दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माँ टीवी अपडेट पर। अगर आप भी अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जन्माष्टमी का भव्य उत्सव, अनुपमा और राही का आमना सामना, अनुज का जन्मदिन और साथ ही कई दिल छू लेने वाले पल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा अपडेट। एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से, जो अनुज को याद करती है। वह अनजाने में बिल्कुल अनुज की तरह उफ कह देती है। यह सुनकर लीला चौंक जाती है और कहती है, ये तो अनुज करता था। अनुपमा शर्मा जाती है और माहौल हल्का हो जाता है। लेकिन तभी लीला गंभीर होकर कहती है कि अनुपमा को मुंबई लौटने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने परिवार के साथ यहीं रहना चाहिए। अनुपमा बेचैन हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अगली सुबह एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिलता है। अनुपमा, लीला, किंजल और प्रार्थना मिलकर सूरज को जल अर्पित करते हैं। अनुपमा मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है कि आज 5 पीढ़ियां एक साथ पूजा कर रही हैं। इसके बाद सभी एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं। प्रार्थना खुशी से कहती है कि वह भाग्यशाली है जिसे 3-3 सास का आशीर्वाद मिल रहा है। यह सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। इसी बीच किंजल बताती है कि आज प्रार्थना की पहली रसोई है। अनुपमा उसे समझाती है कि ज्यादा काम मत करना और उपवास भी मत रखना। तभी अनुपमा मंदिर जाने का फैसला करती है। उसके दिल में अनुज की यादें हैं। वह मन ही मन अनुज को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और अपने प्यार का इजहार करती है। दूसरी ओर कोठारी परिवार जन्माष्टमी की पूजा कर रहा होता है। सब भगवान की आरती करते हैं, लेकिन ख्याति के मन में पराग के लिए गुस्सा होता है। मोटी बा पराग पर ताना मारती है कि उसने अपने रिश्तों को क्यों भुला दिया। पराग सफाई देता है कि वह पिता है और कुछ रिश्तों की मजबूरी में ऐसा हुआ। दोनों के बीच गर्मागर्म बहस होती है, लेकिन अनिल समझाता है कि आज झगड़े का दिन नहीं है। इधर राही कहती है कि आज उसके पापा यानी अनुज का जन्मदिन है। प्रेम उससे सहमत होता है और दोनों मंदिर जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा भी अनुज के लिए केक लेकर मंदिर जा रही होती है। संयोग से मंदिर में अनुपमा और राही आमने सामने आ जाते हैं। अनुपमा कहती है कि शायद भगवान ने ही आज हमें यहां बुलाया है ताकि हम मिलकर अनुज का जन्मदिन मना सकें। लेकिन राही गुस्से में कहती है कि अगर अनुपमा पापा को छोड़कर नहीं जाती तो आज वे उसके साथ होते। वह अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसके लिए जीत बेटी से ज्यादा जरूरी है। अनुपमा शांत होकर जवाब देती है कि वही बात राही पर भी लागू होती है, क्योंकि उसके लिए भी जीत मां से ज्यादा जरूरी है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। राही गुस्से में कहती है, आप कभी मां बन ही नहीं पाई। अनुपमा पलट कर कहती है, अगर मैं मां नहीं बन पाई तो क्या तुमने बेटी बनने की कोशिश की है। माहौल गर्म हो जाता है। इसी बीच प्रेम बीच बचाव करता है और कहता है कि आज के दिन बहस मत करो। लेकिन राही जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि सबसे पहले वही पापा का जन्मदिन मनाएगी। अनुपमा चुपचाप इंतजार करने का फैसला करती है। मंदिर में दोनों अनुज को याद करते हुए भगवान को केक अर्पित करती हैं। राही भगवान और अनुज दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं और भावुक हो जाती हैं। अनुपमा भी अनुज से मन ही मन बातें करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि राही को समझ और बुद्धि मिले। इसके बाद पूरे परिवार में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिग्नेश कृष्ण भगवान के रूप में तैयार होकर आता है और सबको हंसा देता है। उधर कोठारी परिवार में राही और प्रेम कृष्ण राधा बनकर खूबसूरत डांस करते हैं। उनका नृत्य देखकर पूरा परिवार तालियां बजाता है। मोटीबा उनकी नजर उतारती है और कहती है कि जैसे भगवान स्वयं सामने आ गए हों। शाह परिवार में भी जन्माष्टमी का उत्सव शुरू होता है। अनुपमा बाल गोपाल को स्नान कराती है और सजाती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही भी पूजा की तैयारी करते हैं। दोनों परिवार भगवान को सजाकर झूला झुलाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इधर शाह परिवार में अंश मटकी तोड़ता है, वहीं कोठारी परिवार में शशांक मटकी फोड़ता है। दोनों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। हर कोई झूम उठता है और ढेर सारी मस्ती होती है। एपिसोड के अंत में अनुपमा अनुज की याद में भावुक हो जाती है।
कृष्ण भगवान के जयकारों के बीच वह डांस करती है और तभी उसे ऐसा लगता है मानो अनुज की आवाज उसे पुकार रही हो। अनुपमा उस आवाज की ओर दौड़ती है और जैसे ही अनुज उसके सामने आता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा एपिसोड अपडेट। आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि अनुपमा और अनुज की जोड़ी फिर से हमेशा के लिए मिल जाए, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल माँ टीवी अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।